कि पहिला बैशाख हरे कृष्णा सभी भक्तों को पंचांग प्रणाम। हरे कृष्ण माता जी, हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा प्रतिभा माता जी पंचांग हरे प्रणाम। कृष्णा, माता जी हरे पंचांग कृष्णा, हरे कृष्णा। अनिता माता जी पंचांग प्रणाम सभी को। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा सभी भक्तों को प्रणाम। माता जी पंचांग प्रणाम। सभी भक्तों को पंचांग प्रणाम। हरे कृष्णा मुआ माता जी पंचांग प्रणाम। शुभ नववर्ष, हैप्पी पयला বৈশাখ सब बेंगलीज को। पहला वैशाख टू यू आल्सो। সবাইকে পয়লা বৈশাখের খুব অভিনন্দন, অনেক অনেক শুভেচ্ছা। হরি বল। प्रतिभा माता जी को पयला বৈশাখের খুব খুব অভিনন্দন, ভালোবাসা, অনেক শুভেচ্ছা। माता जी पंचांग प्रणाम। हरे कृष्ण मुआ माता जी कृष्ण प्रभु जी पंचांग प्रणाम। हरे कृष्णा वर्ण माता जी पंचांग प्रणाम। हरे कृष्णा सब भक्तों को पंचांग प्रणाम। हरे कृष्णा कृष्णा सब प्रभु प्रभु जी, जी पंचांग प्रणाम। हरे कृष्णा रुमा माता जी, प्रभु जी हरे कृष्णा पंचांग मुआ प्रणाम। माता जी, जी हरे पंचांग कृष्णा ऋतुपर्णा माता जी, हरे कृष्णा अनिता माता जी। हरे कृष्णा सभी को प्रणाम। हरे कृष्णा सभी भक्तों को प्रणाम। हरे कृष्णा। अशोक प्रभु आपकी तबीयत ठीक है अभी? हाँ जी माता जी, पहले से काफी बेटर है, धन्यवाद क्या हो गया आपकी था दुआओं आपको? से। साक्षी इसको चीकू खिला दे। चीकू लाया हूं मैं, पहले आलू निकाल जो लाया। बोल रहा बढ़िया। हाँ बढ़िया लाया वो। मैं खरीदी थी लेकिन किधर गया आरुष? हरे कृष्णा सभी भक्तों को धन्यवाद प्रणाम। विष्णु प्रभु जी नहीं आए हैं। हरे कृष्ण। প্রতিভা মাতা জি আজ আমার চৈতন্য অষ্টকমটা ভালো হয়েছিল। আপনার আজকে তো আমার নেটওয়ার্ক প্রবলেম ছিল, ওই জন্য আমি কিছু অ্যাটেন্ডই করতে পারিনি, আমি জানি না। ও तो अगर भक्तों का आज्ञा हो तो नरसिंह आरती शुरू कर दो। आज मेरा टर्न है। হ্যাঁ जी माता जी। हरि बोल। ओम अज्ञान ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्री श्री सर्वविघ्न विनाश देव भगवान की जय। नमस्ते नरसिंहाय, नमस्ते नरसिंहाय, प्रह्लादलाददायुने हिरण्यकशिपूर्वक्षः
तिलटंका नखाल ईतो नरसिंह परतो नरसिंह जतो जतो जामि ततो नरसिंह बहि नरसिंह हृदये नरसिंह नरसिंहमदिं शरणं प्रपदे तब कर कमल भरे नखाम अद्भुत श्रृंगा दलिता हिरण्यकशिपु तनुभृङ्गम् केशवधृत नरहरिरूपा जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय नरसिंहदेव जय नरसिंहदेव नरसिंहदेव जय नरसिंहदेव जय प्रह्लाद महाराज जय प्रह्लाद महाराज प्रह्लाद महाराज जय भक्त प्रह्लाद जय जय प्रभुपाद 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 जय जय प्रभुपाद जय जय गुरुदेव 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 जय जय गुरुदेव निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल निताय गौर हरि बोल निताय गौर सीतानाथ प्रेमानंदे हरि हरि बोल। बहुत सुंदर माता जी, बहुत बहुत सुंदर। सुंदर हरि बोल हरि बोल हरि हाँ, बहुत सुंदर माता जी। बोल। हरि बोल माता जी। हरे कृष्णा सभी भक्तों को पंचांग प्रणाम। 10 हरे नाम कृष्णा मामला माता जी, हरे हरे कृष्णा। पंचांग प्रणाम माता जी। हरे माता जी, हरे कृष्णा। भगवान के नाम में होने वाले 10 नाम अपराध। भगवान हरे कृष्णा नंबर 1 भगवान के नाम के प्रचार करने वाले महाभागवतों की निंदा करना। 2 शिव ब्रह्मा आदि देवताओं के नाम को भगवान के नाम के समान अथवा उससे भिन्न समझना। 3 आध्यात्मिक गुरु की अवज्ञा करना या फिर उन्हें साधारण मनुष्य समझना। 4 भगवान के नाम को काल्पनिक समझना। वैदिक शास्त्र अथवा उसके प्रमाणों का खंडन करना। 5 भगवान के नाम समूहों का काल्पनिक समझना। 6 भगवान के नाम पर अर्थवाद का आरोप करना। 7 नाम के बल पर पाप करना। 8 हरे कृष्ण महामंत्र के नाम के जप को वेदों में वर्णित एक शुभ सकाम कर्म कांड के समान समझना। 9 अश्रद्धालु व्यक्ति को भगवान के हरिनाम जप की महिमा का उपदेश करना। 10 हरिनाम के जप में पूर्ण विश्वास ना होना और इसकी इतनी अगाध महिमा श्रवण करने पर भी विषय आसक्ति बजाय रखना। ध्यान पूर्वक जपना स्वयं को वैष्णव समझने वाले सभी भक्तों को इन 10 नाम अपराधों से बचना चाहिए। ध्यान पूर्वक जप ना करना यह भी एक अपराध है जिससे हमारी जीवन की अभिष्ट सिद्धि शीघ्र अतिशीघ्र प्राप्त हो। हरे कृष्णा। गलती हो गई तो क्षमा कीजिएगा। हरे दंडवत प्रणाम गुरु जी, दंडवत प्रणाम। हरे हरे माता जी। हरे हरे कृष्ण भक्तों को मेरा पंचांग प्रणाम। हरे कृष्णा सभी प्रभु जी को मेरा पंचांग प्रणाम। हरे कृष्णा से माता जी को पंचांग प्रणाम। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे कृष्णा गुरु जी पंचांग प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा गुरु जी दंडवत प्रणाम गुरु जी। हरे कृष्णा गुरु जी पंचांग प्रणाम। हरे कृष्णा गुरु जी पंचांग प्रणाम। सभी भक्तों को मेरा पंचांग प्रणाम। हरे कृष्णा सबको हरे कृष्णा। ओके। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा सारे भक्तों का स्वागत है सत्संग में। हरे कृष्णा गुरु जी पंचांग प्रणाम। हरे कृष्णा सबको हरे हरे कृष्णा कृष्णा गुरु सबको जी पंचांग प्रणाम। साष्टांग प्रणाम। प्रणाम सभी सभी भक्तों भक्तों को साष्टांग प्रणाम। हरे कृष्णा जी। तो अभी हम जी तो हम आगे बढ़ते हैं। तो आज किसका टर्न था बताने का? अच्छा, मेरा है प्रभु जी। हरे कृष्ण। हाँ बोलो।
प्रति। हरे कृष्णा। सर भक्तों को गुरु जी को भी पंचांग करें। मैं थोड़ा हरे नर्वस कृष्णा हूँ, हरे कृष्णा गुरुदेव को पंचांग। इस बारे में अज्ञान हो तो अगर भूल होगी तो क्षमा कीजिएगा। तो हरे कृष्णा। जैसे कि गुरु जी ने क्लास की शुरुआत में जो पहले से हो चुका है, जैसे कि श्लोक 1 नंबर से जैसे आपने बताया था कि भक्ति में प्रवेश करने के लिए मन, पहले श्लोक से भक्ति में प्रवेश करने के लिए मन और इंद्रियों को नियंत्रण करना बहुत जरूरी होता है। और सबसे डेंजरस इंद्रिय मतलब जो विपदजनक है वो हमारी जीवा है। और दूसरे श्लोक में बताते हैं कि भक्ति के विनाश के 6 कारण बताते हैं। तो कि क्या करना है, इससे हमारी भक्ति चली जाती है, क्या करने से हमारी भक्ति चली जाती है, तो हमें ये नहीं करना है। श्लोक 3 में कौन सी 6 चीजें करने से भक्ति में हमारा मन लगा रहता है। सबको सुनाई दे रहा है गुरु जी? मेरी आवाज आ रही है? जी माता जी मेरी सुनाई आवाज दे आ रही रही है। माता जी जी आ रही है? आ रही है अच्छे से आ रही है। श्लोक चौथे श्लोक में 6 चीजें जो हमें भक्तों के साथ में करना है, जैसे कि दान देना, उपहार देना, प्रसाद देना, प्रसाद लेना, 6 प्रकार के जो प्रीतिवर्धक लक्षण बताए थे। और श्लोक 5 में 3 प्रकार के वैष्णव होते हैं, जैसे कनिष्ठ वैष्णव, मध्यम वैष्णव और उत्तम वैष्णव। बस 6 नंबर श्लोक में भक्तों से व्यवहार करते समय हमें क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए वो बताए थे। और श्लोक 7 में जैसे कि कल का सेशन जो हमारे हरि नाम में रुचि कैसे आ सकती है इस पर बताए थे गुरु जी ने। तो वहाँ पहले आप एक क्वेश्चन किए थे, जैसे पाप और अपराध में क्या अंतर होता है, तो उसकी व्याख्या कैसे हो सकती है, और मेरे जीवन में डेंजरस क्या है। तो रूबी माता जी ने बहुत अच्छे से बताए थे, जैसे कि पाप धूलि लेप होता है और अपराध वज्र लेप होता है। जैसे धूलि लेप यानी जैसे कि 4 नियमों का पालन ना करना, और भगवान इसे माफ कर देते हैं और पर हम इस भौतिक संसार में फिर से आ जाते हैं, भक्ति में फिर से आ जाते हैं। अब वज्रलेप जैसे कि 4 नियमों का पालन कर रहा हूँ पर मैं भक्त मुझे अच्छा नहीं लगता, हम में इसमें बहुत दोष है, पता नहीं ये यहाँ पर क्यों आया है। जैसे ये अपाहिज है, ये बदसूरत है, काला है, गोरा है, शारीरिक अपराधियों से या फिर शारीरिक लक्षणों से वह ईर्ष्या करता है। पाप करने से व्यक्ति वापस भक्ति में आ सकता है, पर अपराध करने से व्यक्ति भक्ति में वापस नहीं आ सकता। उसके बाद आपने कहा था कि अपराध 2 प्रकार के होते हैं, जैसे नाम अपराध जो 10 विध नाम अपराध हैं, और एक वैष्णव अपराध। तो यहाँ पर आपने एक एग्जाम्पल दिया था, जैसे कि एक पिता के 2 पुत्र होते हैं, लेकिन अगर कोई पुत्र है अच्छा व्यवहार नहीं करता है तो ठीक है, पर वो भाई के साथ वो आप तो पिता कहता है कि अपने आप को सुधार लो। मगर एक भाई अगर दूसरे भाई से लड़ाई करता है, और तो जो अच्छे जो मतलब जो बुरा भाई होता है तो उससे उस पर पिता बोलता है कि तुम यहाँ पर यहाँ यहाँ पर तुम्हारा जमेगा नहीं, और उससे बुरे पुत्र को कहता है कि तुम इस घर से निकल जाओ। अगर कोई बुरा पुत्र नशा करता है, जुआ खेलता है, तो पिता उसे घर से नहीं निकालता है, अवसर देता है कि सुधर जाओ। और यहाँ पर आपने यहाँ पर से 2 का उदाहरण दिया। एक बेटा है जो कि अपराध करता है और उसका पिता उसे घर से निकाल देता है, और दूसरा जो नशा करता है पर उसे पिता निकालता नहीं है और उसे सुधरने का अवसर देता है, जो कि पाप करता है। फिर आप श्लोक नंबर 7 के बारे में बताए थे कि हरि नाम में रुचि कैसे होती है। तो इसके अनुवाद में है कि भगवान श्री कृष्ण का पवित्र नाम, चरित्र लीलाएं तथा कार्यकलाप सभी मिश्री के समान आध्यात्मिक रूप से मधुर हैं। यद्यपि अविद्या रूपी पीलिया रोग से ग्रस्त रोगी की जीव किसी भी मीठी वस्तु के स्वाद नहीं ले सकती, लेकिन यह आश्चर्य की बात है कि इन मधुर नामों का नित्य सावधानी पूर्वक कीर्तन करने से उसकी जीव में प्राकृतिक स्वाद जागृत हो उठता है।
और उसका रोग धीरे धीरे समूल नष्ट हो जाता है। जिसको जॉन्डिस या फिर पीलिया होता है, उसके जिह्वा के ऊपर एक आवरण चढ़ा हुआ होता है। तो यहाँ पर आपने क्वेश्चन किया था जैसे कि मिश्री क्या है और जो जिह्वा पर आवरण चढ़ा है वो क्या है और बीमारी क्या है। तो हमने कोशिश की थी और सुजाता माता जी ने बताया था जैसे कि मिश्री है वो हरि नाम के प्रति रुचि है, जिह्वा के जो ऊपर आवरण चढ़ा हुआ है वो हमारे अनर्थ है, और बीमारी जो हाँ आपने बताया था कि जो वो भवरोग होता है, जैसे कि हमको भवरोग हुआ है, वो है अविद्या। अविद्या का मूल कारण क्या है, जो हम भगवान को भूल जाते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर एक एग्जाम्पल देते हैं, तो एक बच्चा रास्ते पर बहुत रो रहा है, वो बहुत भूखा भी है, अनाथ लग रहा है, बेसहारा होता है, पर ऐसा है कि वह एक बहुत बड़ा उद्योगपति का लड़का है, पर उसे पता नहीं कि मेरे पिता कौन है। अगर उसे बताया जाए कि तुम्हारे जो पिता हैं, ना कि वो बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, वो बहुत बड़े कारोबारी भी हैं और उनका वो बहुत पैसे वाले भी हैं, तो अपने आप ही उसके दुख मिट जाएंगे। उसी तरह से जब हमें पता चलेगा कि मैं कौन हूँ, किसका अंश हूँ, तो हम आपने यहाँ पे क्वेश्चन किया तो हम किसके अंश हैं, तो हम कृष्ण के अंश हैं। तो वह खुश रहेगा कि उसके पिताजी कौन है, और वो हमारे पिताजी लक्ष्मीपति हैं जो कृष्ण हैं। अभी हम भूल गए हैं, तो हम खुद को शरीर, क्योंकि हम खुद को शरीर समझने लगते हैं और ये कहते हैं कि मैं उसका पति हूँ, पत्नी हूँ, ये मेरी माँ है, भाई है, और हम इस रिश्तों को लेकर चल रहे हैं। इन रिश्तों से कोई सुखी नहीं रह पाया है। जब हमें पता चलता है, जब हम पता चलता है गुरु के माध्यम से, तो हमें ये ज्ञान होता है। जहाँ पे आपने श्लोक बताए थे, ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। जब गुरु जीवन में आते हैं तो हमें बताते हैं कि तुम पति पत्नी कुछ नहीं हो, तुम भगवान के अंश हो। यहाँ पर आपने 15 अध्याय का 7वां श्लोक बताया कि मयिमवांसो जीवलोके जीवभूत सनातन मन षष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थानि कर्षति। ये सारे जीवात्मा मेरे ही अंश हैं, लेकिन मुझे भूल जाने के कारण मन सहित 6 इंद्रियों के कारण संघर्ष करता रहता है। ये हमारी अविद्या है। अविद्या का मूल कारण क्या है, आपने पूछा था। तो हम खुद को शरीर समझते हैं और भगवान को भूल जाते हैं। ये हमारी बीमारी है, जो अविद्या है कि मैं आत्मा हूँ, मेरे पिता बीमारी है, और मैं आत्मा हूँ, मेरे पिता कृष्ण है। यहाँ पे आपने भक्ति विनोद ठाकुर जी का बताए थे, कृष्ण माता कृष्ण पिता कृष्ण धन प्राण, कृष्ण संसार करो छाड़ी अनाचार, जीवे दया कृष्ण नाम सर्वधर्म सार। तो उसके बाद फिर आपने बताया कृष्ण नाम कैसा है और उसका असली गुण क्या है। तो यहाँ पे एक और श्लोक लिए थे आपने, तो मधुर मधुर एतनम मंगल मंगलानम सकल निगम वल्ली सतफलम चित्त स्वरूपम सकृत अपि परिगीतम श्रद्धया हेलया वा मृगुवर नर मात्रम तरयेत कृष्ण नाम। महाभारत से लिया हुआ था। और कृष्ण नाम क्या है, मधुरम मधुरेभ्योऽपि मंगलेभ्योऽपि मंगलम पावनम पावनेभ्योऽपि हरे नमैव केवलम। ये वैष्णव गीत लिए थे और यहाँ पे आपने बताए थे कि मधुर से भी जो मधुर है वो कृष्ण का नाम है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम 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 हरे हरे। सब कोई अपने घर में मंगल करवाना चाहते हैं, पर सबसे मंगल कार्य कौन सा है, भगवान के नाम का आश्रय लेना ही मंगल कार्य है। ये कृष्ण नाम का असली गुण है और पावन से भी पावन है हरि नाम। इसीलिए हमें भगवान के नाम का आश्रय लेना चाहिए। मरने वाला चला जाता है, तो एग्जाम्पल दिए थे आपने, मरने वाला चला जाता है तो राम नाम सत्य बोला जाता है। एक लड़का जो छोटा है वो अपने पिता से प्रश्न करता है कि पूछता है कि पिताश्री ये कौन सा नाम ले रहे हैं, तो पिता ने कहा सब लोग राम का नाम ले रहे हैं। तो पुत्र बोलता है जिस व्यक्ति को ये सब लेके जा रहे हैं ये क्यों नहीं बोल रहा है राम का नाम। तो पिता बोलता है कि ये मर गया है, मर जाने से वह नाम
यहाँ पे फिर प्रश्न करता है कि मर जाने से वो नाम क्यों नहीं ले पा रहा है। तो पिताजी बताते हैं कि जब आत्मा चली जाती है तो वह नाम नहीं ले सकता। तो पिताजी आप क्यों यही नाम नहीं ले रहे हैं? तो सारे लोग नाम कहाँ पर लेते हैं? आपने बताए थे कि शमशान घाट ले जाते समय तभी नाम लेते हैं, पर अभी नाम लेना पसंद नहीं करते। ये हरि उसके बाद फिर ये हरि नाम क्यों कड़वा लगता है? तो यहाँ पे आपने बताए थे जैसे कि रोग, वस्तु और स्वाद को लेकर। जैसे पीलिया, जिसको पीलिया रोग होता है, अगर उसको मिठाई दिया जाए तो उसका स्वाद उसको कड़वा लगता है। वैसे ही हमारी जो बीमारी है अविद्या रूपी, ये रोग होता है, तो उसको कृष्ण नाम या कृष्ण कथा अ, अ, जो कि उसको कड़वा लगता है। तो यहाँ पर आपने बताए थे कि कितने लोग हैं ग्रुप में जिनको जब वो माला करते हैं तो उन्हें ऐसा लगता है कि ना झपकी आती है, तुरंत 6 बज के और 16 माला हो गया। तो हमको ऐसे ही संघर्ष करना पड़ता है। हम नए आए हैं भक्ति में तो नया नया कोई भी चीज अच्छा लगता है। उदाहरण देके बताए थे, जैसे नई नई दुल्हन आती है तो नई नई मेहंदी का रंग वो जल्दी जाता नहीं है। 1 महीने ही हुए हैं तो कृष्ण हम पर कृपा, अगर हमें आए हुए 1 महीना हुए हैं और अगर हम माला कर रहे हैं तो हमको ये समझना चाहिए कि कृष्ण हम पर कृपा कर रहे हैं। तो ले लो नाम। 1 या 2 साल होने के बाद हमारा संघर्ष शुरू होता है, इसीलिए हमें तैयार रहना चाहिए। जितना हम संघर्ष करेंगे उतना हमारा शुद्धिकरण होगा, और जितना शुद्धिकरण होगा उतना गीता भागवत हम समझेंगे। और फिर कौन है अविद्या का रोगी? ओके तो ओके, हरे कृष्णा। ओके, हरे कृष्ण। धन्यवाद। हरे कृष्णा। बहुत अच्छा बोला माता जी, आपने सारे श्लोक ऐसा लग रहा है कि बहुत देर के से प्रेरणा है, मैं बहुत डरी, नर्वस लग रहा हूँ। बहुत सुंदर गलती हो क्षमा कीजिएगा। ओके, धन्यवाद। वेरी गुड, अच्छा बता रही थी। हरे कृष्ण गुरु जी। आप गुरु जी बाहर बैठे हैं धूप में, इतनी गर्म हवा चल रही होगी वहां पे तो। हरे कृष्णा गुरु जी। हाँ, अभी इतना नहीं है फिलहाल, झाड़ के नीचे ही हूँ मैं। कोई बात नहीं, मैं अभी 1 घंटे के बाद अंदर चला जाऊंगा। ओके, धन्यवाद। ओके, तो हम आगे बढ़ते हैं। हरे कृष्ण। ओके, हरे कृष्ण गुरु जी पंचामृत हरे। हरे कृष्ण गुरु जी पंचांग हरे कृष्ण। हरे कृष्ण गुरु जी। हरे कृष्ण गुरु जी। पन्ना। हरे कृष्ण। सारे बता अभी बोल रहे हैं, बोलने लगे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि मैं किसी को क्लास देने के लिए भी कहूंगा तो पूरा रिकॉर्डिंग सुन के क्लास दे सकते है ना, बराबर है ना। अगर कोई व्यक्ति 10 मिनट बोल सकता है तो जितना भी लेक्चर है वो लिखकर प्रिपरेशन करके क्लास दे सकता है। तो ये अच्छा है एक तरीके से कि आपको क्लास देना भी, एटलीस्ट पढ़ के भी बता रहे हैं तो भी अच्छा है ना? पूरा प्रवचन रिवीजन हो जाता है। यही मैं चाह रहा था कि धीरे धीरे सारे भक्त हैं वह बोलने लगे और प्रचार में सहायता करे, है ना, इस तरीके से। तो अभी हम आगे बढ़ते हैं। तो हमारे टोटल कितने श्लोक हुए हैं दशामृत के? तो 7 7 8 हो श्लोक हुए। गए। 7 हो गए। तो आज हम 8वां श्लोक, 9वां और 10वां तीनों कवर करते हैं। और हो सके तो कल फिर मैं आपको क्वेश्चन देता हूँ, और फिर कल संडे है तो हम मंगलवार एग्जाम लेते हैं और फिर हम वापस भगवत गीता शुरू करते हैं। ओके, तो मंगलवार से बुधवार से वापस हम भगवत गीता शुरू करेंगे, लेकिन इस समय हम भगवत गीता अलग तरीके से पढ़ाएंगे आपको। ओके जी, पीटी है आपके सामने है, ओपन की है। ओके, ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। उसके बाद ये विग्रह का नाम है राधा रासबिहारी जो चौपाटी के। सुंदर विग्रह है, गोपाल जी ने बहुत मेहनत किया जो चौपाटी में मंदिर बनवाने के लिए।
बहुत संघर्ष होगा जी। उसके बाद नेक्स्ट, ओके, मैं अपने जीवन में गीता को कैसे उतारूं, साधना भक्ति तथा रागानुगा भक्ति क्या होती है। तो आज हम देखेंगे कि साधना भक्ति मतलब जब 3 गुणों का प्रभाव मेरे ऊपर होता है तो मुझे भक्ति कैसे करनी चाहिए, और रागानुगा भक्ति मतलब 3 गुणों का प्रभाव भी हट गया है या फिर मुझे पता चला है कृष्ण कौन है, तो इस तरीके से रागानुगा भक्ति शुरू होती है। तो आज हम देखेंगे वो, क्योंकि इंद्रियों का नियंत्रण भी देखा, 6 चीजें भी देखी, भक्ति कैसे विनाश होती है भक्ति का ये भी देखा, भक्ति में कौन सी 6 चीजें चाहिए ये भी देखा, कि भक्तों के साथ क्या करना चाहिए ये भी देखा, कनिष्ठ अधिकारी, मध्यम अधिकारी, उत्तम अधिकारी। फिर हमने ये भी देखा कि मुझे टेस्ट क्यों नहीं आ रही है, क्या प्रॉब्लम है ना, भगवान का नाम मीठा है लेकिन मुझे खट्टा लग रहा है ना, ये भी हमने देखा। अभी हम देखेंगे कि साधना भक्ति क्या होती है और रागानुगा भक्ति, 2 प्रकार की भक्ति है। तो आज अभी हम ऐसे विषय में प्रवेश कर रहे हैं जो बहुत कॉन्फिडेंशियल है। ओके, तो पहले मैं श्लोका पढ़ता हूँ। तन्नाम रूप चरितादि सुकीर्तनानु स्मृत्यो क्रमेण रसना मनसि नियोज्य तिष्ठन् व्रजेत अनुरागी जनानुगामी कालम नयेद अखिलम इते उपदेश सारम। ये वृंदावन के भाव में भक्ति, तो ये जो श्लोक है, तो इसका अनुवाद है कि समस्त उपदेशों का सार यही है कि मनुष्य अपना पूरा समय 24 घंटे किसमें लगाए, भगवान का नाम जप, भगवान का दिव्य रूप, भगवान के गुण तथा भगवान की कथा सुनने में, स्मरण करने में लगाए, जिससे उसकी जीव तथा मन क्रमशः व्यस्त रहे। समस्त उपदेशों का सार क्या है कि हमको 24 घंटा किसमें लगना चाहिए, भगवान के भजन में, भगवान के नाम में, भगवान का नाम, भगवान का रूप, भगवान के गुण, भगवान की लीला, इसी का कीर्तन करे, स्मरण करे। और हमारी जीभ के 2 कार्य है, एक है बोलना और दूसरा क्या है, रखना। 2 प्रकार के जी। तो इस तरीके से जीव तथा मन क्रमशः व्यस्त रहते हैं। इस तरह उसे ब्रज में निवास करना चाहिए। ओके, और भक्तों के मार्गदर्शन में भगवान कृष्ण की सेवा करनी चाहिए। तो अगर किसी को ऐसा लगता है कि मैं नौकरी छोड़ के, घर के कार्यकलाप छोड़ के 24 घंटा भगवान का नाम ले सकता हूँ, अगर वो गृहस्थ है तो कभी छोड़ सकता है, अपने बच्चों का शादी करने के पश्चात वह सारी गृहस्थी अपने बच्चों को देकर वह वृंदावन में निवास कर सकता है। लेकिन यहाँ पर बताया गया है कि निवास करना चाहिए और एक चीज करनी चाहिए। क्या करना चाहिए, भक्तों के मार्गदर्शन में भगवान की सेवा करनी चाहिए। तो मार्गदर्शन भी चाहिए, ऐसा नहीं कि मैं वृंदावन जाऊंगा और अभी मुझे कृष्ण कहाँ दिखेंगे तो मैं ढूंढते रहूंगा और मैं निधि बन जाऊंगा। निधि वन में मुझे कोई लेडीज दिखाई दिया जिसने गोपियों के कपड़े पहने हैं और आंखों से आंसू आ रहे हैं, तो आपको क्या लगेगा, अरे बाप रे, ये तो भगवान की बहुत बड़ी भक्त लग रहा है। तो आप बोलोगे कि मुझे भी गोपी बनना है, तो बोलोगे आ जाओ भाई, मैं आपको गोपी बनाता हूँ, या बनाती हूँ करके। फिर क्या होगा, तो ये लोग हैं वो सुबह जल्दी उठेंगे नहीं, चाय भी पियेंगे, है ना, और आंखों में आंसू लेके राधे राधे शाम को मिला दे। पता है, सुना आपने, राधे राधे शाम मिला दे, राधे राधे शाम मिला दे, है ना। नहीं तो बोलते हैं राधे जागो राधे जागो राधे जागो, है ना। तो प्रभुपाद कहते पहले तुम तो जागो, उसके बाद राधा रानी को जगाओ। तुम तो सोया है और राधा रानी को जगाने के लिए। समझ में आ रहा है?
तो उसके लिए पहले हमें जगना चाहिए। हम राधा रानी को जगाने के पीछे पड़े। तो ये कौन से कैटेगरी के लोग हैं? ये आपको बहुत मिलेंगे वृंदावन में। ये सहजिया रहते हैं। हाँ, तो सहजिया लोग वृंदावन में बहुत बैठे हैं, है ना। राधा कुंड में भी आपको दिखेंगे, निधि वन में दिखेंगे, बाके बिहारी। ऐसा नहीं है कि सभी लोग, मैक्सिमम लोग लेकिन ऐसे ही मिलेंगे आपको। भगवान के शुद्ध भक्त भी निवास करते हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन अगर आप वृंदावन में जाने की सोच रहे हो ना, तो भक्तों के साथ ही जाना चाहिए, क्योंकि बहुत खतरा है वृंदावन में। वृंदावन में कई संप्रदाय है, और अगर आपको पता नहीं है तो आपको लगेगा बाप रे बाप, ये प्रभु जी के आंखों से आंसू बह रहे हैं, मतलब ये, इसको लगता है कृष्ण मिल गया अभी, चलो 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 तो हम इसी का, हाँ, इसी को गुरु बना लेते हैं। तो ऐसा नहीं होता है। तो इसके लिए ये वृंदावन की जो भाव भक्ति है ना, ये अलग है। उसके बाद मनुष्य को भगवान के उन प्रिय भक्तों के पद चिन्हों का अनुगमन करना चाहिए जो उनकी भक्ति में प्रगाढ़ता से अनुरूप है, मतलब जो भगवान की सेवा से आ सकते हैं, ऐसे भक्तों का संग करना चाहिए। नेक्स्ट, तो मन हमारा शत्रु या मित्र है, तो इसके लिए पहले मन को प्रशिक्षित करना चाहिए। कई लोग हैं वह मन को प्रशिक्षित नहीं करते हैं, दूसरों को ठिकाने में, दूसरों को वो ठीक करने जाते हैं। बराबर है। घर परिवार में क्या होता है, हम अपने मन को ठीक करते हैं क्या? नहीं, हम दूसरे के मन को ठीक कराने के पीछे जिंदगी चली जाती है हमारी। बराबर है। हर पत्नी क्या सोचती है, ये मेरा पति का दिमाग है ना, मैं ठीक करके ही रहूंगी, है ना। और पति क्या सोचता है कि मैं इसका दिमाग है ना, जब तक ठीक नहीं होता है छोड़ूंगा नहीं इसको। तो इस तरीके से पूरी दुनिया दूसरे के मन को ठीक करने के पीछे पड़ी है। लेकिन शास्त्र हमको क्या कहता है, किसका दिमाग ठीक करना चाहिए पहले? अपने आप, खुद का, अपने खुद का। अपने हमको पहले अपना दिमाग ठीक करना चाहिए। तो कई लोग रहते हैं ना, दुनिया का ही, हम प्रॉब्लम क्या पता है क्या, परिवार में देखो 5 लोग रहते हैं और 5 लोगों का अलग अलग मन होता है। बराबर है ना। 5 लोगों का अलग अलग मन है। मुझे अपना मन तो ठीक से नियंत्रण में नहीं है, और मैं बाकी 4 लोगों के मन को ठिकाने में लगाने के लिए पीछे पड़ा हूँ। आप सोच सकते हो ना किस तरह से घर परिवार में चलता है। तो अपना, हमारा तो दिमाग पहले ठीक करो, है ना। तो इसके लिए शास्त्र पहला क्या कहता है, अपने मन को प्रशिक्षण दे दो, है ना। ओके। कृष्ण भावनामृत में आंदोलन मन को प्रशिक्षित करने के लिए है, जिससे वह कृष्ण के कार्य में लगा रहे। मन में सैकड़ों हजारों संस्कार है। बराबर है। हमारे मन में कई संस्कार है, पिछले जन्म के कई वासनाएं है ना। कभी कभी किसी को देखो, पानी से डर लगता है, ऊंचाई से डर लगता है, आग से डर लगता है, होता है ऐसे। किसी को आग से डर लगता है बहुत, किसी को ऊंचाई से डर लगता है, किसी को, है ना, पानी से बहुत डर लगता है, वो तैरने के लिए जाता ही नहीं वो, है ना। या किसी को अंधेरे से डर लगता है। तो एक ही वैसा लगता है, क्योंकि हमारे मन में पिछले जन्म के कई सारे संस्कार है ना। हमारी शायद मौत भी हुई होगी पिछले जन्म में, किसी ने धक्का दिया होगा ऊंचाई से, इसके लिए हम ऊंचाई को देखते हैं तो एकदम चक्कर आने लगता है। तो इस तरीके से मन में हजारों संस्कार है। उसके बाद मन में विचारों में परिवर्तन आता रहता है। बराबर है। जैसा कि आज मैंने डिसाइड किया है कि मैं क्या करूंगी, वृंदावन जाऊंगी या वृंदावन जाऊंगा, या फिर मैं आज से क्लास अटेंड करूंगा, बहुत अच्छा लगता है। लेकिन यही मन कल हमको ये भी कहेगा, छोड़ो ना, क्यों इतना क्लास अटेंड करते हो, बस हो गया। तो मन है वह हमेशा परिवर्तन लाता है। तो इसमें समस्या क्या है, तो भगवान गीता में कहते हैं, यन यन वापि स्मरन् भाव त्यजन्ते कलेवरम ततम एवेति कौन्तेय सदा तद भाव भावित। तो इसमें प्रॉब्लम क्या है कि जो जो व्यक्ति है अंत काल में जिस भावना का स्मरण करता है, भगवान कहते हैं अंतिम समय में वह अगला शरीर उसी के भाव के अनुसार उसको मिलता है। फिर क्या किया जाए अभी, तो भगवान कहते अंत काले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम
यह प्रयाति से यद्भाव ना याति नास्त्यत्र संशय। भगवान कहते हैं कि अंतकाल में तुम मेरा नाम ले लो, लेकिन अंतकाल में भगवान का नाम लेना इतना आसान नहीं है, क्योंकि हमको केवल खांसी आती है, सर्दी आती है, बुखार आता है, तो क्या भगवान का नाम निकलता है क्या? नहीं निकलता है, नहीं है निकलता। ना? नहीं निकलता है। कई भक्त है हमारे बीमार पड़ते रहते हैं और फिर वो कहते हैं कि गुरुजी 4 बजे हम उठ नहीं सकते, बीमार है, बुखार है, सर्दी है, खांसी है, हम नहीं आ सकते। तो मुझे बताइए, मृत्यु के समय कितने हजार बिच्छू काटते हैं? तो 40। हाँ, 40,000 बिच्छू काटते हैं। तो समझ सकता है ना कि उस समय भगवान का नाम आएगा क्या मेरे मुख से? नहीं आएगा, बहुत कठिन है। 40,000 बिच्छू एक साथ काटेंगे तो क्या होगा मृत्यु के समय? तो इसलिए हमें भक्तों से फ्रेंडशिप करनी चाहिए। अगर हम उनको कहेंगे मेरा अंतिम समय आ गया है प्रभु जी, माता जी आप जरा मेरे लिए कीर्तन करने के लिए घर में आइए, मैं आपकी राह देख रहा हूँ, मेरा अभी अंतिम समय आया है, तो ये भक्त क्या करेंगे? आपके आजू बाजू में बैठकर कीर्तन करेंगे और कीर्तन को सुनते 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 आप शरीर छोड़ेंगे तो आप कहाँ जाएंगे? भगवत धाम जाएंगे, है ना? तो इसके लिए हमें भक्त लोग चाहिए। अगर किसी को लगता है मैं और मेरा गोपाल, तो आज से वो बंद करो, है ना? गोपाल और मेरे बीच कितने भक्त चाहिए? कितने चाहिए? कितने चाहिए? ज्यादा हो सके। हाँ, जितने ज्यादा हो सके। जी, बराबर है ना? तो एटलीस्ट अभी हमारे और मेरे बीच में एटलीस्ट 100 भक्त तो है डेली, है ना? तो 100 भक्तों को अगर कोई किसी का अंतिम समय आया है, तुरंत मुझे मैसेज कीजिए, हम डायरेक्ट ऑनलाइन ऐसा, है ना, ऑनलाइन हम कोई लिंक भेजेंगे और सबको हम इनवाइट करेंगे और हम सारे लोग कीर्तन करेंगे ऑनलाइन ही, है ना? और मरने वाला व्यक्ति भी ऐसा कैमरा लेके ऐसा ऑन करते रहेगा और देखता रहेगा, देखते देखते शरीर छोड़ेगा, तो क्या वो भगवत धाम जाएगा? 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 जी गुरु जी, चले जाएगा। जाएगा। तो इसके लिए तो ये सारा अरेंजमेंट किया है ना? हाँ, आप लोगों के लिए। तो इसके लिए आप चिंता मत कीजिए, अरे ये तो ऑनलाइन है, ऐसा नहीं है, है ना? क्योंकि हमारी भावना जुड़ी हुई है और भगवान को क्या कहते हैं? भावग्राही जनार्दन, है ना? भावग्राही जनार्दन। तो इसके लिए आप चिंता मत कीजिए, कभी ये मत सोचिए मैं तो 4 दीवारों के अंदर रहता हूँ या रहती हूँ, है ना? और गुरु जी तो एकदम, है ना, 500,000 किलोमीटर दूर बैठे हैं जंगल में, मेरा अंतिम समय आएगा तो गुरु जी क्या करेंगे? को बुलाऊंगी गुरु जी डायरेक्ट फोन करके। ओके, तो अभी फिर क्या किया जाए? तो यहाँ पर लिखा हुआ है, तो हमको पहले मन को मित्र बनाना चाहिए। कैसे बनेगा? पहला है भौतिक इच्छाओं को त्याग करके, है ना? भौतिक इच्छाएं त्याग करना बहुत मुश्किल है, लेकिन जिसको, अभी मुझे बताइए, अगर किसी को दाल राइस दिया जाए और उसके साथ भी उसको एक गुलाब जामुन दिया जाए, है ना, तो पहला क्या खाएगा वो? गुलाब जामुन खाएगा, बराबर है? गुलाब जामुन। हाँ, गुलाब जामुन खाएगा, है ना? हाँ, तो इसलिए अब ये भौतिक इच्छा ये दाल राइस की तरह है और कृष्ण सेवा, कृष्ण का नाम कैसा है? गुलाब जामुन की तरह है। गुलाब जामुन तो जब हम गुलाब जामुन का नशा जब हमको आएगा ना, तब हम ये भौतिक इच्छा रूपी दाल राइस को हम छोड़ देंगे, नहीं तो ये बहुत मुश्किल है। अभी हमको गुलाब जामुन क्या लग रहा है? भौतिक इच्छा गुलाब जामुन लग रही है, बराबर है? और भगवान की सेवा दाल राइस लग रहा है ना? ये हमारा प्रॉब्लम है। तो इसके लिए उल्टा होना चाहिए। ओके, दूसरा है नियमों का पालन करके। तो नियम का पालन करने से वो चीज मधुर हो जाती है। जैसे कोई क्रिकेट हो अभी, है ना, जैसे अभी आईपीएल चल रही है, तो क्रिकेट में बहुत नियम होते हैं, है ना, कि एक गेंदबाज ही गेंदबाजी करेगा, है ना, उसके बाद एक बैट्समैन ही बल्ला बल्ला घुमाएगा, एक विकेट कीपर रहेगा, एक बाउंड्री की लाइन रहेगी, है ना? तो इस तरीके से बहुत नियम होते हैं। तो जब नियम रहते हैं तो वो खेल रोमांचक होता है ना। तो उसी तरह से ये नियम होने चाहिए। नियम पालन करने से व्यक्ति शुद्ध हो जाता है।
तो इसके लिए जो भक्त अभी चाय कॉफी पी रहा है हमारे सत्र में, है ना, या मांसाहार कर रहा है, तो मेरा उनसे निवेदन है कि आप धीरे धीरे इसको छोड़ दीजिए, है ना। तीसरा है कृष्ण का नाम जपने से। हम रोज सुबह 4 बजे आप सारे भक्तों को इनवाइट करते हैं। कल एकादशी है, तो कल हमको एकादशी का फास्ट रखना है, तो एटलीस्ट आप कल तो सुबह जल्दी आकर, है ना, एकादशी के दिन तो हमको जगना ही चाहिए सुबह जल्दी, और भगवान का नाम पे हमको, है ना, जप करते रखना चाहिए। चौथा है कृष्ण का स्मरण करने से। तो इस तरीके से मन को मित्र बनाया जा सकता है। ब्रजवास, तो हम ब्रज में मानसिक रूप से हमको रहना चाहिए। तो विषय छाड़िया कबे शुद्ध हबे मन, कबे हाम हेरबो श्री वृंदावन। नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं, विषय छाड़िया कबे शुद्ध हबे मन, कबे हाम हेरिबो श्री वृंदावन। तो नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं, कब मेरा मन विषय को छोड़ देगा और वृंदावन बनेगा, है ना, इस तरीके से नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं। तो मैंने बताया था आपको, परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज जब अमेरिका गए थे, है ना, जब वो अपने प्रभुपाद को गुरु के रूप में स्वीकारते हैं, तो रोज वो खाना खाने से पहले वृंदावन की मानसिक परिक्रमा करते थे। सुनाया था ना मैंने आपको, जी बताया गुरुजी। था मैंने, हाँ। तो है ना, कम से कम वो आधा घंटा ऐसे आंखें बंद करते थे, और जहां पर वो 1 साल रहे थे ना प्रभुपाद को मिलने के पूरे वृंदावन में, तो वहां पर वो यमुना की गलियों में, रमन रेती में, है ना, बरसाना, पूरा परिक्रमा करने के बाद फिर वो खाना खाते थे। अमेजिंग है ना। जब मैंने पहली बार सुना तो मुझे इतना अच्छा लगा कि बाप रे, ऐसा भी होता है क्या, है ना। लेकिन हमारे सामने गर्मा गर्म प्रसाद का प्लेट रहेगा तो ना वृंदावन याद आएगा, है ना, तुरंत खाने के चक्कर में हम गपा गप खाने का ही सोचेंगे, है ना। हाँ गुरुजी, 2 मिनट की प्रार्थना भी मुश्किल पड़ जाती है। हाँ, तो इसके लिए इतना आसान नहीं है। वही व्यक्ति कर सकता है जो वृंदावन से प्रेम करता है ना। नहीं तो हमारा तो खाने में ही मन लगा रहता है ना। आज आइटम में क्या है भाई, वही सब्जी है पुरानी, फिर हमारा मुंह टेढ़ा हो जाता है ना। तो हमारा यह हाल है। ओके, तो इस तरीके से अभी मैं आपको कथा बता रहा हूँ कि अनुरागी भक्त का, जो रागानुगा भक्त में होता है। तो पहले मैं आपको यह बताऊंगा कि वैदी भक्ति मतलब साधना भक्ति क्या होती है। तो ये साधना भक्ति होती है जो गुरु के मार्गदर्शन में किया जाता है। तीसरा इसमें चीज है भक्ति के नियमों का पालन करना, गुरु को स्वीकार करना चाहिए। तीसरा वैष्णव का सत्संग करना चाहिए, और चौथा गीता भागवत जैसे शास्त्रों का आदेश अनुसार करना चाहिए। उसके बाद ये भक्ति नव सिखिया, मतलब अभी अभी भक्ति में आया है, इसको पता नहीं है ना, एबीसीडी ये अब जो पढ़ रहा है भक्ति का। दूसरा है भौतिक इच्छाओं को त्याग कर किया जाता है ना। उसका मन माने या ना माने, उसको चाय लहसुन क्या प्याज लहसुन, उसके बाद चाय, ये सब छोड़ना पड़ता है। और फिर ये क्रमशः रुचि जागृत होती है, मतलब श्रद्धा, साधु संग, गुरु पादाश्रय, भजन क्रिया, है ना। उसके बाद अनर्थ निवृत्ति, निष्ठा, रुचि, भाव, आसक्ति, प्रेम। तो ऐसे स्टेप्स रहते हैं, है ना। तो इसका मैंने डिटेल वर्णन माधुर्य कादम्बिनी में किया है। तो हमारे यूट्यूब के चैनल में ये सारे रिकॉर्डिंग अवेलेबल है। ओके, तो किसी को अगर ज्यादा ही जानकारी चाहिए कि कैसे मेरा स्टेशन आ सकता है, कैसे मैं आगे बढ़ सकता हूँ, कैसे पता चलेगा, तो ये सारे लेक्चर है, 15 लेक्चर है, आप सुन सकते हैं। उसके बाद रागानुगा भक्ति। तो साधना भक्ति कैसा है, कच्चा आम। जैसे अभी मार्केट में देखो कच्चे आम बहुत आए हैं, है ना, और मई और जून में पके हुए आम आते हैं, बराबर है ना। तो कच्चे आम और पका आम, कच्चे आम मतलब साधना भक्ति, वैदी भक्ति, और पका हुआ आम मतलब रागानुगा भक्ति। समझ में आ रहा है। तो अभी कच्चा आम को अगर पका आम में रूपांतरित होना है तो उसको क्या करना होगा, कौन बताएगा क्या करना होगा। भक्तों का संग,
पेट से लगे रहना पेट के है। साथ तो रहना पड़ेगा गुरु की आज्ञा के साथ नियमों का पालन करना होगा। पेट से लगे रहना है उसको, है ना, केवल पेट से लगे रहना है, बराबर, और कुछ नहीं करना। सोना पड़ेगा। जी, पेट से लगे रहना है, एक दिन वो पक जाएगा, बराबर है ना, एक दिन वो पक जाए। कुछ करना है क्या उसको? कुछ नहीं करना है, बस पेट से लगे रहना है। तो उसी तरह से अभी हम कैसा है, अभी हम कच्चे आम है या पक्के आम है? कच्चे आम। कच्चे आम। इतने कच्चे हैं कि कोई चबाएगा तो क्या निकलेगा? खटाहट निकलेगा, है ना, सूख के फेंक देगा फूक करके, है ना, ऐसा आम है। कोई लेना पसंद नहीं करेगा, है ना, मार्केट में कोई भाव भी नहीं मिलेगा उसको, ऐसा आम है ना। लेकिन हमको क्या करना है अभी? बस लगे रहना है ना, लगे रहना है ना, गुरु का आज्ञा का पालन करना है, वचनों का सत्संग करना है। करते 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 कुछ साल होने के पश्चात आप में पहला पीला रंग आएगा, है ना, धीरे धीरे होता है ना, पहले थोड़ा पीला रंग आता है, फिर और समय के बाद उसमें जूस आता है ना, फिर वो अपने आप ही पक जाता है और नीचे गिरता है। और जब कोई उसको खाता है ना, तो वो उसको क्या करता है? आशीर्वाद देता है, इस किसान ने इसको पैदा किया, वाह वाह, है ना। तो इस तरीके से, है ना, हम सब कच्चे आम है, तो इसके लिए पक्के आम के लिए बहुत समय लगेगा, हाँ क्या, क्योंकि ये आम है ना झाड़ का, ये 3 महीने में 4 महीने में पक जाएगा। हाँ, तो मेरे सामने आम का झाड़ है हरे ना। कृष्णा गुरु जी, आप खाली पक्के आम है आम। गुरुजी आप भी तो 10 साल में दीक्षा देते हैं? आ, ये प्रश्न है, आप डायरेक्ट ऐसा मत पूछिए मुझे। ओके, तो अभी हम जी, अभी फिलहाल क्या है ना, अभी हमने क्या कहा है, कम से कम 3 साल हमको सेशन में आना है ना, उसके उसके बाद ही दीक्षा की बात करना है ना, क्योंकि अभी हम इतना घाई करेंगे तो कुछ होगा नहीं, है ना। हर चीज में हमें घाई रहती है, बराबर है, शादी करने में घाई रहती है ना, तुरंत शादी भाई कर लो, पंडित मंत्र बोलो, है ना, इस तरीके से हमारा रहता है। सारी चीजें में घाई करके फायदा नहीं है। भक्ति में आप घाई मत कीजिए, है ना, भक्ति ये बहुत लंबा प्रोसेस है, इसको स्टेप बाय स्टेप करना है ना। तो 3 साल आप मिनिमम रुक जाइए, है ना, उस पहले आते तो रहिए, ABCD EFG पढ़िए, है ना, और उसके बाद फिर आप जाने, फिर आप दीक्षा दीक्षा के बारे में सोचिए, है ना। तो यहाँ पर तो आपको सब मिल ही रहा है ना, परिवर्तन आपका हो रहा है ना, आप अंदर से ही आप में इच्छा हो रही है आगे बढ़ना है भाई, तो ये एक दीक्षा की तरह ही है ना। लेकिन जब आप और परिपक्व हो जाएंगे, है ना, जब आप खुद मैच्योर हो जाएंगे 3 साल में, है ना, तब जाके हम, है ना, आपको दीक्षा के बारे में भी, है ना, सोचेंगे। ओके, इस तरीके से दीक्षा होती है। तो सभी, हाँ जी, तो इसके लिए वैदिक भक्ति ये है, कच्चा आम है, जो गुरु वैष्णव शास्त्रों के आदेश का पालन के अनुसार चलता है। और आध्यात्मिका भक्ति में क्या होता है? आध्यात्मिका भक्ति में उसके मन में कृष्ण का प्रेम तुरंत जागरूक हो जाता है ना, और उसका शास्त्रीय नियमों का पालन किए बिना ही उसमें भगवान के प्रति आसक्ति उत्पन्न होती है। तो कौन सा उदाहरण मैं अभी आपको दूं? तो उदाहरण है मीराबाई, है ना, आपको समझने में आसान है। मीराबाई है, रूप गोस्वामी है, सनातन गोस्वामी है, तुकाराम महाराज है ना, उसके बाद बिल्वा मंगल ठाकुर है, उसके बाद नरहरि सरकार है, उसके बाद, है ना, और कौन से हैं जो रागानुगा भक्ति में स्पॉन्टेनियस डिवोशन, जैसे ही उनको कृष्ण याद आता है फाड़ करके उठ जाते हो, है ना, सोते भी नहीं। हरिदास ठाकुर, ये सब कौन है? रागात्मिका भक्त। इस तरीके से, तो अगर किसी के सपने में कृष्ण आते हैं, है ना अभी, और अगर किसी को ऐसा लगता है कि मेरे आंखों से कंटिन्यू पानी आ रहा है ना, जैसे जॉब करने बैठते हो तो, है ना, तो वह व्यक्ति बीमार रहेगा ना, बीमार, तो भी वो सुबह उठ के माला करेगा, है ना। जैसे हरिदास ठाकुर एक बार बहुत बीमार पड़ गए, है ना, इतने बीमार पड़ गए कि नाम जप ही नहीं हो रहा था। चैतन्य महाप्रभु आ गए और कहे कि अभी आप 192 माला क्यों कर रहे हो? क्योंकि आपका शरीर है ना, वो ठीक नहीं है, आप रेस्ट लीजिए, आराम कीजिए,
लेकिन हरिदास ठाकुर ये लेटे लेटे जप कर रहे थे। तो हरिदास ठाकुर ने क्या कहा कि भगवान, मेरा शरीर है ना ठीक है, लेकिन मेरा मन ठीक नहीं है। तो इस तरीके से वो जवाब देते हैं। इसके लिए अगर हमको ऐसा लगता है कि मुझे अभी कृष्ण के प्रति बहुत प्रेम आ रहा है ना, 2-4 दिनों से, 2-4 महीनों से, तो समझने का कि ये कृष्ण के नाम का आभास मात्र है। क्योंकि तुरंत उसी दिन आपकी परीक्षा होगी, अचानक पति आपके ऊपर गुस्सा होगा और आप बहुत भड़क जाओगे, है ना। तो जिसको गुस्सा आएगा, समझने का ये सब क्या है, अभी भी मेरे में अनर्थ है। बराबर। जैसे तुकाराम महाराज का नाम सुना है आपने, महाराष्ट्र के संत है, बहुत बड़े संत है। उनकी बीबी उनको इतना गाली देती थी, है ना, तुम कुछ करता नहीं है ना, ऐसे ही भजन करने में लगा रहता है। बराबर है। तो बहुत कुछ बोलती थी तुकाराम महाराज को, पूरा संसार का तुमने वाट लगा दिया, बच्चों के ऊपर भी ध्यान नहीं है तुम्हारा। लेकिन तुकाराम महाराज उसको बहुत प्यार से समझाते थे, कभी उसके ऊपर गुस्सा नहीं किए। तो इसके लिए जो शुद्ध भक्त होता है ना, उसको गुस्सा नहीं आता है। ओके। तो यह है रागात्मिका भक्ति। तो और एक उदाहरण देना चाहूंगा मैं कि ये ब्रजवासियों में पाई जाती है। जैसे जो ब्रजवास करते हैं, है ना, तो उनमें ये पाई जाती है। नेचुरली वो स्पॉन्टेनियस डिवोशन होता है उनका। लेकिन हम ब्रजवासियों को देखेंगे, है ना, तो वो बहुत कुछ करते हैं। कभी कभी वह नशा भी करेंगे, कोई पान भी खाएंगे, भगवान का नाम भी जप करेंगे, आंखों से पानी भी आएगा। तो हम उनको समझ नहीं सकते। ठीक है। तो इसके लिए वृंदावन में अगर आप जाओगे तो कभी कभी हम भेद भी नहीं कर पाते कि कौन सहजिया है और कौन सही में ब्रजवासी है, क्योंकि नाम को अधिकार है। तो इसके लिए हमें भक्तों के साथ में ही जाना चाहिए। एक बार रघुनाथ दास गोस्वामी है, वह केवल 2 बूंद छाछ पीते थे, है ना, पूरे दिन भर में, और बाकी समय में केवल भगवान के अष्टप्रहर लीला में डूबे रहते हैं। एक दिन क्या हुआ, अचानक उनके पेट में, है ना, बहुत दर्द होने लगा। तो वैद्य को बुलाया गया और वैद्य ने कहा कि रघुनाथ दास गोस्वामी ने कल रात को बहुत स्वीट राइस खाया है, तो इसके लिए इनका पेट, है ना, बहुत दुख रहा है। तो रघुनाथ दास गोस्वामी के असिस्टेंट थे, एक भक्त थे, उन्हीं के साथ रहते थे 24 घंटा। उन्होंने कहा कि मैं इनके साथ 24 घंटा रहता हूँ, कल ये इधर नहीं गए थे, केवल नाम जप कर रहे थे और उनके आंखों से आंसू बह रहे थे। लेकिन वैद्य ने कहा मैंने इनका नाड़ी चेक किया है, इन्होंने कल रात को बहुत स्वीट राइस खाया था। तो वो असिस्टेंट कहते असंभव। तो उसके बाद रघुनाथ दास गोस्वामी को पूछा गया कि क्या आपने स्वीट राइस कल बहुत खाया है? तो रघुनाथ दास गोस्वामी क्या बोले, मैंने बहुत खाया है स्वीट राइस। कहाँ खाया आपने? तो बोले कि मेरा सिद्ध देह से के साथ में राधा कृष्ण की लीला में गया था, तो वहां पर राधा रानी ने बहुत स्वीट राइस बनाया था कृष्ण के लिए, तो महाप्रसाद के रूप में मुझे बहुत दिया उसने, और मैंने दबा दबा के खाया उधर, तो इसके लिए मेरा पेट आज, है ना, क्या है, खराब है। तो अभी हम इसको समझ सकते हैं क्या? हम समझ ही नहीं सकते। समझ में आ रहा है ना? तो ये किस तरीके से ये होता है ना। तो इसके लिए ये चैप्टर है, ये थोड़ा सा अलग लेवल में है। रागात्मिका भक्ति मुख्य ब्रजवासी जने तार अनुगत भक्ति रागानुग नामे। तो रागानुगा भक्ति क्या है? बाह्य अंतर इहार द्वैत साधन, बाह्य साधक देह करे श्रवण कीर्तन। देखिए, आंतरिक जो बाह्य स्वरूप है ना, वह कहा जाता है उनका भगवान की लीला में, और साधक देह है जो आपको दिख रहा है, वो केवल भजन में लगा रहता है। जैसे हमारा 2 प्रकार के हमारे शरीर है, एक होता है साधक देह और दूसरा होता है सिद्ध देह। समझ में आ रहा है? एक होता है साधक देह और दूसरा होता है सिद्ध देह। तो अभी मैं आपको ट्रू स्टोरी बता रहा हूँ 5 मिनट में। हमारे श्रील प्रभुपाद के आंदोलन में एक शिष्य थे जिनकी एक पत्नी थी। मैंने पहले भी कथा बताई थी। तो ये पत्नी थी, ये अकाउंटेंट थी अमेरिका के किसी केंद्र में, और ये दोनों भी हस्बैंड वाइफ भक्त थे, मंदिर में रह रहे थे।
अचानक पत्नी को कैंसर हो गया और कैंसर इतना फैल गया कि डॉक्टरों ने कहा कि ये 3 महीने से ज्यादा नहीं जिएगी। तो पति को पूछा गया कि क्या किया जाए। पति ने पत्नी से पूछा, तुम्हारी क्या अंतिम इच्छा है? पत्नी ने कहा, मुझे मंदिर में ही रहना है, मैं मंदिर में शरीर छोड़ना चाहती हूँ। पति ने कहा, ठीक है, जैसी तुम्हारी इच्छा। तो इस तरीके से पूरा हॉस्पिटल उसके लिए नीचे के, है ना, नीचे ग्राउंड फ्लोर में एक हॉस्पिटल रखा गया ताकि कुछ इमरजेंसी में कुछ देखभाल हो पाए। एक दिन की बात है कि अचानक उसको दिखाई देना बंद हो गया कैंसर का दवाई के कारण, क्यों कैंसर बहुत बढ़ गया, वो अंधी हो गई वो। तो अगले महीने उसका बर्थडे था माता जी का, जिसको कैंसर हो गया। सारे भक्तों ने डिसाइड किया कि हम बड़ा केक लाएंगे, है ना, उस माता जी के लिए। तो उसके लिए भक्तों ने बहुत बड़ा केक लाया गया और उसके बाद है ना, उसके बेड के सामने उसको लाया गया। 50-100 भक्त जमा हो गए उस रूम में और उसको दिखा गया। देखो, पति ने कहा, भक्त लोग तुमसे कितना प्रेम करते हैं, तुम्हारे लिए केक लाया है, बताओ केक कौन से कलर का है? तो उसने कहा कि केक का जो निचला स्तर है ना, ये स्काई ब्लू कलर का है, ऐसा कहा उन्होंने। और उसके बाद उन्होंने कहा कि जो ऊपर का जो है फ्लोर, वो गुलाबी कलर का है ना, पिंक कलर का है, और उसके ऊपर का जो है वह पीला कलर का, येलो कलर का। हस्बैंड को शौक लग गया, बोला कि तुमको तो दिखाई नहीं देता है, तुमने ये कलर का कैसे पहचान लिया? क्या जवाब दिया उसने? अभी अभी राधा रानी आई थी मेरे पास, उसने मुझे ये सब बताया। शौक लग गया उसको, है ना। पति ने कहा कि ये कैसे संभव है? उसके बाद उसको और पूछा गया कि फिर मुझे बताओ कि तुम कौन हो, क्या तुमको तुम्हारा स्वरूप पता चला है? मैंने कहा कि हाँ, मुझे पता चला है कि मैं कौन हूँ। तो पति ने पूछा, फिर कौन हो बताओ तुम? तो कहती है कि मैं यशोदा माता के किचन में मैं चपाती बेलने का काम करती हूँ, वहां पर मैं सेवा करती हूँ। जैसे उन्होंने सुना तो उनको आश्चर्य लगा। उन्होंने एक वरिष्ठ भक्त को फोन लगाए, इंद्रदुम्न स्वामी महाराज, हमारे मंदिर में बहुत प्रभुपाद के बड़े वरिष्ठ शिष्य है, सन्यासी है। तो उन्होंने कहा कि उसको और प्रश्न पूछो कि वो कौन है, क्या क्या उसकी सेवा है। तो और पूछने के बाद उसने कहा कि मुझे अभी राधा रानी के पास जाना है, तो कुछ ही दिनों के बाद मैं चली जाऊंगी। और उसका कैंसर का पूरा पूरा बॉडी उसका, है ना, ये हो गया पूरा एकदम, वह निस्तेज हो गई थी पूरा, और कुछ ही समय के बाद वो शरीर छोड़ने ही वाली थी। तभी पूछा कि तुम्हारी कोई अंतिम इच्छा है जिसको मैं पूरी करूं? तो उसने अपने पति को कहा, आप संन्यास लीजिए। तो उसके 2 बेटे थे, तो उन्होंने संन्यास लिया, है ना। और वो अभी भी है वो, है ना। तो ये ट्रू स्टोरी है जो जो 1983-84 में हुआ था ये। तो ये हमारा आंदोलन में, है ना। तो जैसे ही हम भगवान की शुद्ध भक्ति करेंगे तो हमको भी ये पता चलेगा कि मैं कौन हूँ इसी शरीर में। तो एक होता है साधक देह, जो हमारा ये पंच महाभूत से बना है, और दूसरा होता है सिद्ध देह, जो हमारा भगवान के साथ शाश्वत संबंध वाला शरीर है। ओके, तो इसके लिए रागानुगा भक्ति की साधना क्या होती है, नेक्स्ट। तो ये स्टोरी आपको कैसा लगा? आपने सुना था? ये पहले भी मैंने बताई थी स्टोरी। नहीं गुरुजी, नहीं सुना था ये। पर गुरुजी जो आप बोल रहे हो सिद्ध देह होती है, वो कहते हैं भगवान से जुड़ी हुई होती है, पर हमारी तो यही एक पंचभूत वाली शरीर होता है और एक आत्मा होती है, तो ये इसको हमारा जो शरीर है ना, जो सच्चिदानंदमय शरीर है, उसके ऊपर एक कोटिंग है सूक्ष्म शरीर का, और उसके ऊपर कोटिंग है पंच महाभूतों का, है ना। जैसे मान लो अभी मैं अभी ये पहनता हूँ, क्या बोलते हैं उसको,
टी शर्ट पहनता हूँ, है ना, अंदर का जो उसको बनियान कहते हैं, है ना, और बनियान के ऊपर मैं और एक शर्ट में पहनता हूँ, और उस शर्ट के ऊपर मैं जैकेट पहनता हूँ। तो जैकेट ये एक पंच महाभूतों जैसा है, और अंदर का शर्ट है वो सूक्ष्म शरीर है, और जो मेरा बनियान है, समझ में आ रहा है ना, ये मेरा असली स्वरूप है, सच्चिदानंद। तो इस आत्मा के ऊपर ये दो प्रकार की कोटिंग है, समझ में आ रहा है। ये जब हट तो जाएगा ये ना, वही जहाँ पे कहते हैं कि मतलब ध्यान को इकट्ठा करना होता है। हाँ, ध्यान वगैरह नहीं है, ये अलग प्रोसेस है। अभी हम जपा करके क्या कर रहे हैं, हमारा वो सच्चिदानंद शरीर है वो प्रकट होगा, लेकिन कभी होगा ये भगवान जब डिसाइड करेंगे, जब भगवान की कृपा होगी तभी होगा। तो मैं अभी आपको एक थियोरेटिकल इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ, तो आप ये मत सोचिए कभी कभी इसी जन्म में होता है ये, या कभी कभी हम शरीर छोड़ने के बाद कृष्ण हमको वो दे देते हैं। तो मैंने ये भी कहा था कि जब हम ये शरीर छोड़ते हैं और अगर हमारा भक्ति पूरा हुआ है तो हमको भगवान की एक शक्ति लेकर कहाँ लेके जाती है, इस ब्रह्मांड में जहाँ पर कृष्ण लीला चल रही है ना, वहां पर हमको अगला जन्म मिलता है भगवान के मित्र के रूप में, या शांत जो भी हमारा रस है, वहां पर हमारी ट्रेनिंग होती है ना, और उसके बाद हम गोलोक वृंदावन जाते हैं। तो ये सारा चीज बताया गया है ना, तो ये सब चीज बताएंगे हम, है ना, जैसे जैसे हम आचार्यों की किताबें पढ़ेंगे। ओके, तो इस तरीके से पहले हमको सेवा करनी चाहिए, है ना। सेवा तो हम अच्छे से करते नहीं है, तब जाके ये होगा। जब तक हम सेवा में एंट्री नहीं करोगे ना, तब तक ये नहीं होगा, है ना। तो मैं देखो, मेरा रूटीन देखो आप, मैं 16 माला मेरा जैसे हो गया है ना, एक्स्ट्रा माला हो गया, फिर मैं पूरा दिन भर में रात भर सेवा में ही लगा रहता हूँ। आप लोगों की सेवा करता हूँ, यहाँ पर 100-200 लोग आते हैं, उनकी सेवा में जाना पड़ता है, मंदिर मुझे बुलाता है, इधर आ जाओ, ये करो वो करो, तो पूरा जीवन ऐसे ही चला जा रहा है ना। तो ओके, नेक्स्ट, तो श्रवण दशा, उसमें क्या होती है, निरंतर कृष्ण नाम और कथा का श्रवण। वरण दशा, देखिए इसमें दशा होती है रागानुगा भक्ति में, कि उसमें वह श्रवण और कीर्तन में आसक्त हो जाता है। स्मरण थोड़े थोड़े अंतराल में खंडित होता है फिर, है ना। धारण अबाध रूप से चलता है, ध्यान निरंतर कृष्ण के ऊपर केंद्रित होता है। अनुस्मृति, समाधि, समाधि मतलब कम से कम आधा घंटा कृष्ण में एब्जॉर्ब हो जाना, कम से कम, हाँ, उसको समाधि कहते हैं। आपको घड़ी का भी ख्याल नहीं रखेगा, तो अचानक इतना समय गया। तो इस तरीके से अपान दशा, सिद्ध स्वरूप को जान लेना। सिद्ध स्वरूप मतलब मैं कौन हूँ, मेरा कृष्ण के साथ क्या संबंध है। संपत्ति दशा मतलब सिद्ध देह प्राप्त करके नित्य सेवा में प्रवेश करना। जैसे वो माता जी गई थी ना, वो चपाती बेलने भी जाती थी, और उसका आत्मा है ना पूरी जगह पर घूमता था, ऐसे वो बताती थी, मैं इधर गई थी, मैं उधर गई थी, मैंने ये देखा वो देखा। तो ऐसे 5 प्रकार के रस होते हैं। शांत रस मतलब कृष्ण की गाय बनना, या हाथ की बंशी, कदम्ब वृक्ष, है ना, गले में पुष्पमाला के समान, ये शांत रस है। दास्य रस में क्या है, दास्य रस में चित्रक, पत्रक, तनत्रक जैसे सेवकों की पदचिन्ह का अनुसरण, जो भगवान के सेवक है। साक्य रस में बलदेव, श्रीदामा, सुदामा जैसे मित्र बनने की इच्छा। वात्सल्य रस में नंद महाराज, यशोदा का अनुसरण। माधुर्य रस में राधा रानी, ललिता, है ना, इस तरीके से गोपियों का अनुसरण। ठीक है, तो ये आप ये 5 रस में से हमारा एक होगा। लेकिन ये अभी इसकी अभिलाषा करनी चाहिए क्या, बिल्कुल नहीं। पहले आप सुबह 4 बजे उठे, है ना, 4 बजे जब तक उठेंगे नहीं ना, तो इसको भूल जाओ। फिर ये केवल एक वर्ल्ड के मैप की तरह हम उसको देखते रहेंगे रोज, है ना। तो बस, तो इसके लिए सारी चीजें बहुत फैसिनेटिंग लगती है हमको। वाह वाह, कृष्ण की गाय बनने को मिलेगा, कृष्ण की बांसुरी, कितना अच्छा लगेगा ना, कृष्ण मेरे सामने रहेंगे, ये सपने आने लगेंगे फिर आज रात से। लेकिन ये हकीकत में तभी होगा जब हम सुबह 4 बजे उठ के जपा में आएंगे। समझ में आ रहा है ना। हाँ, ओके जी। तो इस तरीके से यहाँ पर मैं रुकता हूँ। तो हमारा ये पीपीटी है, खत्म हुआ 8वां, जिसमें आज हमने देखा कि रागानुगा भक्ति और साधना भक्ति। साधना भक्ति ये गुरु के मार्गदर्शन में करते हैं, शास्त्रों का अध्ययन करके, वैष्णव का सत्संग करके। और रागानुगा भक्ति में वह ब्रज में निवास करता है और ब्रजवासी बन के भगवान को एक रस में वह, है ना, भगवान की भक्ति करता है। तो अभी हम सब लोग कौन से प्रकार के भक्त हैं, साधना भक्ति वाले हैं, रागानुगा वाले हैं,
साधना भक्ति साधना भक्ति वाली। हाँ, साधना भक्ति वाले हैं, बराबर है। ठीक है, तो इसके लिए आप कोई वृंदावन में जाके निवास मत कीजिए, है ना, नहीं तो कल ही आप टिकट निकालेंगे, पक गई हूँ मैं संसार से, पक गया हूँ, चलो अभी टिकट कटवाता हूँ, ब्रज में रहूंगा। ऐसा नहीं है। ओके, ठीक है, तो अभी हम गुरुजी हमारे लिए कोई उम्मीद है? हाँ बोलिए। हाँ, मैंने कहा हमारे लिए कोई उम्मीद है, उम्मीद कर सकते हैं हम? नहीं, उम्मीद है ना, जैसे कि जब तक साधना भक्ति में ना गुरु के मार्गदर्शन पे ही चलना होता है ना। जैसे अभी जब तक हमारे गुरु कुछ कहेंगे नहीं हमें, तब तक हमें केवल उनके उनके प्रोजेक्ट में सेवा कर। मैं यहाँ पर आने का मेरा मेन मकसद यही था, ये जंगल में, हालांकि मैं सिटी में रहने वाला व्यक्ति हूँ, पूरे 15 साल पूरा जीवन हमने सिटी में गंवाया है, लेकिन यहाँ पर हमारे गुरुदेव का प्रोजेक्ट है ना, ये इको विलेज, यहाँ पर काफी सेवाएं हैं, तो इसलिए हमने गुरुदेव के प्रोजेक्ट में हमने सेवा करने का उचित समझा, है ना। तो यही हमारी उम्मीद है कि हमें गुरु के चरण का धूली बनना है। समझ में आ रहा है? यही हमारा लक्ष्य होना चाहिए। तो ये लक्ष्य रहेगा ना, तो वो जो आप लक्ष्य अभी सोच रहे हैं ना, मैं कृष्ण के पास जाऊंगा, वो अपने आप पूरा हो जाएगा। समझ में आ रहा है? जी गुरुजी। बहुत जरूरी है। गुरुजी जैसे अभी आपने बताया था कि हमें अपने मन को मित्र बनाना है शुरुआत में भक्ति में, तो अगर मतलब हमारा मन इतनी ओके, क्या हुआ अचानक ये हो गया जी। तो अभी हम फिंगर को रेज कीजिए, 7 मिनट है, 7 मिनट में हम बंद कर देते हैं जी। काजल शर्मा माता जी कुछ कहना है? हरे कृष्णा गुरुजी, पंचाम प्रणाम। हरे कृष्णा सभी भक्तों को पंचाम। गुरुजी एकादशी कल है? जी जी, एकादशी कल है जी। अच्छा, यही पूछना था। हरे कृष्णा जी। काजल शर्मा अपने बेटे के ऑपरेशन के उधर है, वो 2 महीना उधर ही रहेगी, है ना, फिर भी क्लास सुन रही है। अच्छा है, बेटे का इलाज भी चल रहा है कैंसर का। नेक्स्ट प्रियंका सहगर। गुरुजी हरे कृष्णा। गुरुजी आपने अभी बताया था कि जब किसी का अंतिम समय आता है तो मतलब कीर्तन सत्संग होना चाहिए, लेकिन कई लोग ऐसे होते हैं जो नींद में ही प्राण छोड़ देते हैं सोते सोते, तो उनका क्या होता है फिर? देखिए, पहले चीज आपको ये पता होनी चाहिए कि जो प्राण छोड़ने वाले व्यक्ति के आसपास भक्तों का होना, ये भी कृष्ण की इच्छा से होता है, अपनी इच्छा से कुछ नहीं होता है। तो इसके लिए वो नींद में वो प्राण छोड़े या कोमा में जाके छोड़े, ये सब भगवान की इच्छा से होता है। अगर भगवान की इच्छा है कि वो कोमा में भी मैं उसको अपने धाम में ले सकता हूँ, तो उसकी भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई भक्त नहीं है, तो सब कृष्ण की इच्छा पे निर्भर करता है। ओके गुरुजी एक चीज और बताइए, गुरुजी जैसे कभी तबीयत ठीक ना हो तो हम जैसे बैठकर जब ना करने की कंडीशन में हो, तो क्या हम लेट कर भी जब कर सकते हैं? हाँ कर सकते हैं, लेट कर भी कर सकते हैं। अगर आपकी कंडीशन नहीं है, बहुत बुखार है, तो आप लेट कर भी जब कर सकते हैं। अच्छा, माला ले सकते हैं जब कर लेट के भी? जी जी, माला ले सकते हैं। जी गुरुजी, हरे कृष्णा। सुमिता सिन्हा। हरे कृष्णा गुरुजी, सही भक्तों के चरणों में पंचांग प्रणाम। ये गुरुजी मेरा क्वेश्चन थोड़ा सा इस सत्र से अलग हट कर है, मैं पूछूं क्या? पूछो। ये गुरुजी मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसे कि आपने बताया कि जो भी ये हरि नाम का सुनता है, जो भी जीव जंतु, उसको 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 उस पे मतलब कि उसका उद्धार होता है। तो जैसे कि हमारे बॉडी में भी बहुत सारे जीवात्मा होते हैं, जैसे बैक्टीरिया के फॉर्म में या उसमें, तो जब हम लोग हरि नाम का जाप करते हैं तो वो भी तो सुन ही रहे होते हैं। तो ऐसा होता है, या तो आसपास जो प्लांट्स होते हैं वो भी तो सुन रहे होते होंगे, तो क्या उनका भी कुछ उद्धार होता है? क्या वो 84 लाख योनियों को बाईपास करके मनुष्य योनि में जन्म ले सकता है क्या गुरुजी? जी जी जी, जरूर जरूर। अगर आपके अगर घर में मान लो आपने बहुत सारे पौधे लगाए हैं, है ना, गुलाब के या भगवान के सेवा के लिए, तो मान लो आपके अगर घर में कोई फूल का पौधा है, उसमें से फूल अगर आप भगवान को अर्पण कर रहे हैं, तो पेड़ है वो अगला जन्म है उसको मनुष्य के योनि में भक्त परिवार में ही मिलेगा, क्योंकि वह भी भक्ति कर रहा है। और इससे भी कि हमारे शरीर में जो है बैक्टीरिया है, जो भी है ना, उनको भी इसका लाभ मिल ही जाएगा। समझ में आ रहा है? आप प्रसाद खा रहे हो तो
उसके बाद अगर कोई चींटी है ना, अगर गलती से अगर किचन में महाप्रसाद पड़ा है और अगर उसको चींटी लग गई तो वो चींटी का भी उद्धार हो जाएगा। समझ में आ रहा है आपको? जी गुरु जी, समझ में आ गया गुरु जी। हरे हाँ, तो कृष्णा गुरु जी, आपके तो चरणों की शरण। इसके लिए अगर कोई है ना तोता है, कोई भी हो, है ना, तो हमारे राधा गोपीनाथ मंदिर में एक बार वो भगवान के लिए दूध रहता है ना, वो दूध ब्रह्मचारी लेके जा रहा था, अचानक सीढ़ी में गिर गया सारा दूध। तो बहुत उसको पछतावा आने लगा। फिर उसने क्या किया, वो सारा दूध इकट्ठा किया कैसे तो, और है ना, उसके बाद फिर वो सोच रहा था अभी मैं इस दूध का क्या करूं, ये तो प्रसाद है भगवान का। तो दूध वो अच्छा था, फर्शी भी अच्छा था, तो बगल में ही एक बिल्ली थी, तो उसने उस बिल्ली को बहुत प्यार से पिलाया। तो सारे भक्त देख रहे थे कि अब वो दूध क्यों पिला रहे हैं करके। तो उसने कहा कि ये भगवान का प्रसाद, ये बिल्ली पिएगी ना तो अगले जन्म में हमारे इस्कॉन मंदिर में ही ये जन्म लेगा ब्रह्मचारी के रूप में, है। तो ऐसा उसका सोच था। अमेजिंग, है ना। तो इस तरीके से भक्ति बहुत ब्रॉड माइंडेड है ना। तो इसके लिए हमको, है ना, मैं हमेशा कहता हूँ कि अगर आपके आसपास तालाब है ना, तालाब में कई मछलियां होती है, बराबर है, तो आप क्या कीजिए, एक आटा लीजिए, है ना, आटा भगवान को अर्पण कीजिए, है ना, और भगवान से प्रार्थना कीजिए कि मैं जहाँ पर रहती हूँ कई सारी मछलियां हैं, तो ये प्रसाद है, तो मैं क्या करूंगा, ये प्रसाद सारी मछलियों को खिलाऊंगा और ये मछली फिर अगले जन्म में वैष्णव परिवार में जन्म होगा इनका, है ना। कोई भी प्रचारक बन सकता है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि उसको बड़े बड़े गीता भागवत के श्लोक आने चाहिए। ओके जी। तो आखिरी क्वेश्चन जी, रुमा साहा माता जी। हरे कृष्णा गुरु जी, पंचांग प्रणाम। गुरु जी बोलते हैं मतलब बिना गुरु दीक्षा के बिना लोग धाम नहीं जाते, व कृष्ण उसको स्वीकार नहीं करते। अगर इस्कॉन में जैसे 3 साल या 5 साल, अभी जो माता जी पूछा 10 साल के बाद जो हमें दीक्षा दिया जाता है, अगर उसके बीच किसी का कुछ हो जाए, जैसे मौत हो जाए, तो वो तो गुरु दीक्षा के बिना रहेगा क्या? उसके बाद कृष्ण को स्वीकार करते? नहीं, ऐसा नहीं है। जैसे यहाँ पर देखिए, हम सब श्रील प्रभुपाद के मार्गदर्शन में अभ्यास कर रहे हैं, तो हमारा दीक्षा है वो एक तरीके से हम शिक्षा ले रहे हैं। और आईडीसी कोर्स में भी यही सिखाते हैं, 2 प्रकार के गुरु होते हैं, शिक्षा गुरु और दीक्षा गुरु। अगर शिक्षा गुरु ने भी आपको स्वीकार किया है और अगर आप शिक्षा गुरु से ज्ञान प्राप्त करके प्रभुपाद के किताबों का अभ्यास कर रहे हैं, है ना, तो वो भी दीक्षा लेने के समान ही है। समझ में आ रहा है? तो मान लो अगर औपचारिकता रूप से दीक्षा नहीं भी हुई है, मान लो उसके लिए बहुत समय है ना, लेकिन मैं शिक्षा मेरी कंटिन्यू चल रही है और अचानक मेरा शरीर छूट गया, तो भी आप भगवत धाम चले जाओगे। ठीक है, तो इसके लिए चिंता करने की इतनी आवश्यकता नहीं है। जी ओके, मैं यहाँ पर रुकता हूँ, धूप बहुत ज्यादा लग रही है। गुरु जी, छोटा सा प्रश्न करूं, मेरे मन में आ रहा है। मैं निराशावादी नहीं हूँ, आशावादी बहुत हूँ, पर बहुत कोशिश करने के बाद भी हूँ तो बद्ध जीव ना गुरु जी। माया ओवर पावर कर देती है कभी कभी क्या अक्सर कर देती है ओवर पावर। जब हम बैठते हैं पाठ में, पूजा में या नाम माला में, नाम जप में बैठते हैं, तो कहीं उम्मीद की कमी नजर आती है कभी मेरे को। नहीं, आप लेट कर जप कीजिए ना, कोई बात नहीं, है ना। आप ऐसा नहीं, अगर आपको शारीरिक कोई व्याधि है, आप लेट कर जप कीजिए, निराश मत हो जाइए। गुरु जी, लेट के जप की बात नहीं कर रहा। जैसे हम पूजा करते हैं, बद्ध जीव तो है ही, कोशिश भी बहुत करते हैं कि परमात्मा में मन लगे, एकदम से लगे, और माया हमें ओवर पावर कर देती है, हमारी इच्छाएं ओवर पावर कर देती हैं, या जो हमें कभी सोचा भी नहीं वो भी उस टाइम याद आता है। तो ये कोशिश करने के बाद भी नाकामयाबी क्यों होती है? आप कोशिश करने के बाद, हालांकि आशावादी हैं भाई, हाँ जरूर है, हम परमात्मा के बच्चे हैं, परमात्मा के अंश है, हमारे गुरुदेव की शरण में है, पर फिर भी माया का अटैक कई बार बहुत ज्यादा होता है गुरु जी। एक चीज याद रखिए, कभी कभी माया देवी इसलिए भी अटैक करती है ताकि हमको अहंकार ना आ जाए, है ना। जैसे मान लो कि अगर मैं कुछ चीजें अच्छी कर लेता हूँ, एकदम स्मूथ चल रही है मेरी भक्ति की गाड़ी, तो कभी कभी हमको अहंकार भी आ सकता है। तो फिर भगवान क्या करते हैं, कभी माया देवी नहीं करते, भगवान क्या करता है कि ये विनम्र नहीं हो रहा है मेरा भक्त, तो भगवान फिर उसके अनर्थों को थोड़ा सा ऊपर आते हैं, फिर वो थोड़ा सा उसको गिल्ट होने लगती है और फिर वो अपने आप ही विनम्र हो जाता है। तो कभी कभी भगवान ऐसा भी करते हैं, है ना। और मान लो दूसरा केस ये भी हो सकता है कि मैं प्रयास तो कर रहा हूँ लेकिन
फल का जो इच्छा है वो मुझे नहीं करना चाहिए, वो कृष्ण दे देंगे। जैसे अभी जटायु था, जटायु ने क्या किया था रामायण में, पूरा प्रयास किया था कि नहीं, लेकिन सफल हुआ क्या, नहीं हुआ, है ना। सीता तो चली गई ना, रावण तो सीता को लेके चला ही गया, लेकिन क्या फेल हो गया जटायु, नहीं, जटायु फेल नहीं हुआ, जटायु पास हो गया। समझ में आ रहा है? तो इसके लिए आप निराश नहीं होना चाहिए, क्योंकि भक्ति में हमको प्रयास करना ही हमारी सफलता है। ओके जी, तो मैं यहाँ पर रुकता हूँ। धन्यवाद गुरु ओके, जी। हरे कृष्णा हरे कृष्णा गुरु जी। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे राम 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 हरे हरे कृष्णा गुरु जी। हरे कृष्णा सभी भक्तों को पंचांग करना। हरे कृष्णा गुरु जी। हरे कृष्ण गुरु जी, सभी भक्त को हरे कृष्ण। हरे कृष्ण सभी भक्तों को पंचांग प्रणाम। हरे 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 कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा ईश्वर जी। हरे कृष्णा सभी को हरे कृष्णा पंचांग प्रणाम। हरे कृष्ण राधिका माता जी, हरे कृष्ण राधिका माता जी, हरे कृष्ण शिखा हरे माता कृष्णा जी, सभी भक्तों को पंचांग प्रणाम। हरे कृष्ण कामिनी माता जी, हरे कृष्ण हरे कृष्ण यशोदा माता जी, हरे कृष्ण सभी भक्तों को पंचांग प्रणाम। सतीश प्रभु जी पंचांग प्रणाम। गुरलीन माता जी पंचांग प्रणाम। यशोदा माता जी पंचांग प्रणाम। सभी भक्तों को पंचांग हरे कृष्णा माता जी पंचांग प्रणाम। पंचांग माता जी।